नमस्कार दोस्तों, आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस टॉपिक के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम ने आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में वो सब सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती है जो इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। तो पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, चाहे वो प्री का सिलेबस हो चाहे वो मेंस का सिलेबस हो। तो जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो सब बहुत बड़े विस्तार से आपको पढ़ाया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रत्येक टॉपिक की आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का प्रावधान है और टेलीग्राम पर ग्रुप बना करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डेली टेस्ट का आयोजन कराया जाता है, जिससे कि आप बिल्कुल तैयार रहें और आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में चले। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने आरओ की परीक्षा में बैठने का मन बना लिया है और आपने तय कर लिया है कि इस बार हमें सफल होना है, तो ये हमारा कोर्स आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानना चाहें तो 9506742546 पर हमें आरओ फाउंडेशन बैच लिख करके व्हाट्सएप करिए। सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएगी। अगर कोई और भी चीज़ें आपको जाननी हो तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात हो गई कोर्स की। अब सीधे हम प्रश्नों की तरफ आते हैं। तो अभी तक हमने कुल 160 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए 161वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी मैग्नीज अयस्क और डी अभ्रक। तो देखिए, बैलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। तो बैलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये खान है, जो कि एक लौह अयस्क खान है बैलाडीला। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुल 3 कथन दिए गए हैं और यह प्रश्न है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का। पहला कथन है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा, भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर हमें चुनना है, नीचे कूट दिया गया है। तो देखिए, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, असल में ये सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, असल में ये गलत है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। तो निश्चित रूप से भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 सही है और 3 सही है, 2 गलत है। और ऐसे में 1 और 3 हमारा उत्तर होगा, यानी कि सी हमारा उत्तर होगा। तो 62 का हमारा उत्तर है सी। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। तो यहां पर आप देख सकते हैं लौह अयस्क, इसके जो प्रकार हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो भंडार की बात करें, भंडारण की बात करें, स्टोरेज की अगर बात हम करें तो वहां पर कर्नाटक नंबर 1 है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, और दोनों को अगर मिला दें तो फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। और अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें
तो उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। और जो मैंने आपसे कहा यहां पर पूरा दिया हुआ है कि किस सेक्टर में भारत का कौन सा रैंकिंग है। तो यहां आयरन ओर हम देख रहे हैं, लौह अयस्क, यहां पर हम देखें तो चौथे स्थान पर है भारत पूरे विश्व में। और भारत का जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में हम देखें तो 7.05% है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि लौह अयस्क में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन से देश हैं? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है। कुछ लोगों का ये भी विषय है कि ये जो इस तरह की पीपीटी का यूज होता है इसमें दृश्यता की कमी है। असल में दृश्यता की कमी नहीं है, आप अपने वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए। 480 पे करेंगे तो ये सारी चीजें आप ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो टॉप 2 की बात हो रही है बॉक्साइट के उत्पादन में। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। झारखंड एवं गुजरात, गुजरात एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र और डी उड़ीसा एवं झारखंड। तो भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और झारखंड। तो 163 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए व्याख्या देखें, उड़ीसा एवं झारखंड। तो बॉक्साइट की बात करें तो भंडारण की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, फिर झारखंड है और फिर गुजरात है। तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। उत्पादन में, भंडारण में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। ये यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। लेकिन 163 नंबर का जो प्रश्न हमने देखा लगभग उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न सेम ही है। अब यह पूछा जा रहा है कि 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक है। 4 ऑप्शंस हैं, पहला उड़ीसा, दूसरा आंध्र, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा गुजरात। तो देखिए इसमें से उड़ीसा तो हम जानते हैं बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे झारखंड आता है। लेकिन झारखंड इस ऑप्शन में हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, झारखंड है ही नहीं। तो तीसरे नंबर पे जो गुजरात है वो हमें दिख रहा है, तो हम उड़ीसा और गुजरात कहेंगे क्योंकि झारखंड हमें नहीं दिख रहा है। तो यहां एक बार आप देख लीजिए, उड़ीसा, फिर झारखंड और फिर गुजरात। ठीक है, हमने अभी देखा उत्पादन में उड़ीसा, बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। तो झारखंड हमें उस प्रश्न में दिख ही नहीं रहा है, तो हम मानेंगे उड़ीसा को और गुजरात को। ठीक है, 1 और 4। तो 1 और 4 हमें कहां दिख रहा है? 1 और 4 हमें दिख रहा है सी में। तो ये 164 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा प्रश्न का स्टैंडर्ड अब पहले से अधिक बढ़ गया है, लेकिन मैं जियोग्राफी में उसे ठीक प्रकार से नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, हिस्ट्री में निश्चित रूप से, पॉलिटी में निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा भाषा को चेंज करके, थोड़ा सा शैली को चेंज करके, लेकिन प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये एक उदाहरण ही है आपके सामने। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? यह पूछा गया आरओ मेंस 2016 का प्रश्न। ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हुआ राजस्थान में, 165 का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? ए धारवाड़ तंत्र, बी गोंडवाना तंत्र, सी कुड़प्पा तंत्र और डी विंध्य तंत्र। तो भारत के कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है
तो इसका उत्तर है गोंडवाना तंत्र भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है और 90% से अधिक भंडार और उत्पादन इसी गोंडवाना शैल तंत्रों से होता है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? यह प्रश्न उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया। फिर यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया। तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। तो झारखंड कोयला के मामले में बिल्कुल राजा की स्थिति में है। तो 167 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बार हम देख लें कोयला 2021-22, ठीक है। तो ये इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019-20 और एनुअल रिपोर्ट 2020-21 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। तो खनन मंत्रालय की, वहां से ये डाटा लिया गया है, अभी तक का लेटेस्ट है। तो अगर कोयला के भंडार की बात करें तो झारखंड नंबर 1 पे है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। तो उड़ीसा भंडारण में भी दूसरे नंबर पे है और उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अब ये देखिए, अब ये भंडारण से प्रश्न अगला आ गया उत्पादन पे, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी आरओ एआरओ प्री 2014 का प्रश्न है। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो इसमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक उत्पादन तो होता है छत्तीसगढ़ में, हमने देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ यहां ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम ऑप्शन किसको चूज करेंगे? बी को चूज करेंगे, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा दूसरे नंबर पे है। यहां पे हम देखें तो उत्पादन में उड़ीसा में दूसरे नंबर पे दिखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे दिखता है। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं पर भी छत्तीसगढ़ नहीं दिखा, इसलिए हमने उड़ीसा को चूज कर लिया। तो बी हमारा उत्तर हुआ। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची का प्रश्न आ गया। एक तरफ है कोयला उत्पादक क्षेत्र और दूसरी तरफ है कोयला खदान। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र में कौन सी खदानें हैं? एक तरफ दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी और दूसरी तरफ है तलचर, बरार, उमरिया, सिगरौनी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए दामोदर घाटी बराकर, ठीक है, दामोदर घाटी बराकर कोयला खदान। ए का टू हम दिखते हैं तो हमें कहां दिखता है? केवल ए में दिखता है, यानी हमें हमारा उत्तर मिल गया। ए का 2 और बी का 3 सोन घाटी उमरिया, सी का 4 गोदावरी घाटी तलचर, सॉरी सी का 4 गोदावरी घाटी सिंगरैनी और डी का 1 महानदी तलचर, ठीक है। तो यही 169 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है, दामोदर बराकर। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से एक तरफ कोयला खदान है और वो कोयला खदान भारत के किस राज्य में है, ये प्रश्न है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। तो कोयला खदानों के नाम है झिलमिली, कर्णपुरा, रामपुर, हिमगिर, सुहागपुर और राज्यों के नाम है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें से देखिए सुहागपुर मध्य प्रदेश, ये मुझे सबसे अच्छे से पता है। तो डी का 2 और डी का 2 हम देखते हैं तो हमें कहां दिखता है? डी का 2 हमें दिखता है केवल और केवल डी में। तो यही डी हमारा उत्तर है। केवल आपको यह पता हो कि सुहागपुर मध्य प्रदेश में है तो आपने इस प्रश्न को करेक्ट कर लिया। और यह प्रश्न कोई बहुत पुराना नहीं है, 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो अब ऐसे में हम देखें तो ए का 3
यानी झिलमिली छत्तीसगढ़। बी का 4 यानी कर्णपुरा झारखंड। सी का 1 यानी रामपुर हिमगिर उड़ीसा, ठीक है। और डी का 2 सुहागपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 170 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य, तो बहुत ज्यादा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए जो प्रमुख कोयला की खदानें हैं वो किस राज्य में स्थित हैं और किस राज्य के किस क्षेत्र में स्थित हैं, ये रटा होना आवश्यक है। हमने इसको देख लिया कि सीधे सीधे जो है मैचिंग के प्रश्न आ जा रहे हैं कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से जो है मैच करिए या लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, ठीक है। तो इसलिए ये तो याद होना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ भारत के राज्य, तो एक तो है रणजीत घाटी, दूसरा तंदूर, सी बरोरा, डी ललमटिया, और भारत के राज्य 1 झारखंड, 2 सिक्किम, 3 तेलंगाना और 4 महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए ये जो रणजीत घाटी है असल में इसका नाम है रंगीत, ठीक है, रंगीत घाटी, रंगीत घाटी। और ऐसे में अगर इसे हम रंगीत घाटी मान लें तो रंगीत घाटी कोयला खदान है सिक्किम में, यानी ए का 2। और ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है, तो देखिए ए का 2 हमें दिख रहा है सी में भी और डी में भी, यानी इस सूचना से हम इस प्रश्न को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम हमने 4 से 2 कर दिया है, इस सूचना से हमने 4 को 2 में बदल दिया है। तो इस तरह के एग्जाम में 4 से हमेशा भले 2। तो अब सी या डी में से कोई उत्तर होगा, ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, इतना तो पक्का हो गया। ललमटिया ये झारखंड में है, डी का 1। अब डी का 1 कमाल देखिए कि डी का 1 सी में भी है और डी में भी है। डी का 1 ललमटिया झारखंड, ये डी का सी में भी है और डी में भी है, यानी 2 फैक्ट हमें पता है, उसके बाद भी हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाए हैं। तो अब तीसरे को ट्राई करते हैं, तंदूर तेलंगाना, बी का 3। और बी का 3 हमें कहां दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है, क्योंकि बी को तो हमने पहले ही काट दिया और ए को काट दिया, तो उससे में मतलब नहीं है। तो सी, यही सी हमारा उत्तर है। तो ए का 2 रंगीत घाटी सिक्किम, बी का 3 तंदूर तेलंगाना, अब सी का 4 बरोरा महाराष्ट्र, और डी का 1 डी का ललमटिया झारखंड, ठीक है। तो ये सी हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो ये कोयला भंडार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यूपी ARO प्री 2016 का ये प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और डी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो अभी हमने देखा है पीछे कोयला के भंडार की बात, तो उसमें हमने देखा है कि झारखंड तो नंबर 1 पे है, उड़ीसा उत्पादन और भंडारण दोनों में दूसरे नंबर पे है, उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का भंडारण में, ठीक है, भंडारण में छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, उत्पादन में तो ये पहले नंबर पे है। उसके बाद यहां पे ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश। तो ये चूंकि प्रश्न 2016 का है, अब यहां प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे ये कि टॉप 3 तो हो गए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो हो गया, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। तो डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, ये कोयला की एक प्रजाति है, अभी हम उसको समझेंगे, उसका भंडार कहां नहीं है।
ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी झारखंड में और डी पुडुचेरी में यूपी आरओ मेंस 2017। तो देखिए लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार नहीं है झारखंड में, तो झारखंड में नहीं है, बाकी गुजरात में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, पुडुचेरी में भी है और सबसे अधिक तमिलनाडु में है, लगभग 78-79%। केरल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन ये झारखंड में नहीं है। तो 173 का सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब कथन और कारण का प्रश्न आ गया। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है, काफी पुराना है। खैर, तो कथन ए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। कारण आर, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। अब इसमें से कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। देखिए एक चीज समझिए, जो कोयले का प्रकार है उसमें सबसे पहले हम पीट कोयले की बात करते हैं। यह निकृष्ट कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें 40% से कम कार्बन की स्थिति होती है। पीट के ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमें यही लिग्नाइट दिखता है और इसमें हम मानते हैं कि 40 से लेकर के 55% तक कार्बन की स्थिति होती है। जितना अधिक कार्बन उतना अच्छा कोयले की स्थिति। तो ऐसे में यहां पर जो डाटा दिया गया है 35 से 40%, ये असल में पीट कोयले का है क्योंकि 40 से ऊपर ही लिग्नाइट का आता है। लेकिन हम ऑप्शंस को देखें तो हमें कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि असल में हम दोनों कथन को गलत कह दें, क्योंकि ये कथन कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, असल में ये गलत है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक नहीं है बल्कि तमिलनाडु है और 79% तक वहीं से उत्पादित होता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऐसा हमें कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जैसे ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए में भी, बी में, सी में ए सही है परंतु आर गलत, और डी में ए गलत परंतु आर सही। तो ऐसे में किसी एक को हमें सही मानना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है, तभी हम उत्तर पर पहुंच पाएंगे। असल में मैं उत्तर दे देता और फिर आप कमेंट करते, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब यहां हम मान लेते हैं कि लिग्नाइट की ही बात हो रही है, तो लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि का कोयला माना जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वहां 40% से लेकर 55% के बीच कार्बन की स्थिति होती है। यहां 35-40% ही लिखा है, लेकिन फिर भी अब यह सही है। और भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये कुछ गलत है, ये बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत को चुने तो कथन ए सही है, आर गलत है। तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है, यही सी हम उत्तर चुनेंगे। तो 174 का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं पीट कोयले की। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, निकृष्ट कोयला माना जाता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। उसके बाद आता है बिटुमिन्स कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% होती है। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है और यह कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। तो उष्णता और शुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभक्त किया जाता है: पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलिए। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो कहां पर सर्वाधिक भंडार है इसके? झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु में। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है डी, तमिलनाडु में। तो 175 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण आर, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का यह प्रश्न है। तो कथन ए को देखते हैं। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन, एक राज्य से दूसरे राज्य में रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। तो निश्चित रूप से अधिकतर रेलवे द्वारा ही एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाता है। दूसरा, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की
कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, तो निश्चित रूप से यह भी सही है। और ऐसे में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी 176 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर और हीरा पन्ना। तो निम्नलिखित में से देखिए सोना कोलार, तो एक फिल्म भी आई केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध सोना की खदान है कोलार। कोयला, कोयला तो यहां तो झरिया का जो है एक अर्थ ही हो गया है कोयला। यहां पर तो गाना भी बन चुका है हम लोगों के तरफ, जो है भोजपुरी का गाना है। भोजपुरी में बताता हूं आपको, अर्थ बताता हूं कि फेंक देने थरिया बलम गई न झरिया पहुंच न किना। तो मतलब थाली, जो खाने की थाली है वो फेंक दिए, गुस्सा हो गए और चले गए झरिया कि अब हम वहां नौकरी करेंगे, अब घर नहीं रहेंगे। तो फेंक देना थरिया बलम गई न झरिया पहुंच न किना। उसकी बीबी चिंता में है कि हमारे बलम वहां पहुंच गए कि नहीं। और सबसे बड़ी उसकी जो चिंता है, क्योंकि जो कोयले के खदानों में काम लोग करते हैं उनका कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो सांवला कलर यानी थोड़ा डार्क से थोड़ा अच्छा कलर। तो अगले लाइन में कह रही है कि एक तो हम सांवर उ हो के यहाँ करिया, यानी एक तो वो सांवले हैं मतलब गोरे नहीं हैं, काला से थोड़े से ही अच्छे हैं, और आप चले गए कोयले की खदान में काम करने तो वो तो काला होके ही आएंगे, मतलब पक्का एकदम जो है डार्क हो जाएंगे। तो ये पूरा, तो झरिया तो निश्चित रूप से कोयला, हीरा पन्ना इसके लिए विख्यात ही है। तो लौह अयस्क गुंटूर यही सुमेलित नहीं है, तो 177 का हमारा उत्तर है सी। अगला, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, यूपी, यूडीए, एलडीए मेंस 2006। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, ए असम, बी मुंबई हाई, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गुजरात। तो लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र डी गुजरात में स्थित है। तो खंभात की खाड़ी के ऊपरी हिस्से पर ये लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो डी गुजरात। अगला, 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, ये भी गुजरात में, बी हमारा उत्तर है। तो 9 ग्राम तेल क्षेत्र भी गुजरात में ही स्थित है, बी। अगला, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, ए डिगबोई में, बी माकूम में, सी नरकटिया में और डी लकवा में। यूपी, यूडीए, एलडीए प्री 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया असम के माकूम में, और ये खोदा गया 1867 में, और इसकी गहराई लगभग 118 फुट थी। तो हमारा उत्तर है 180 का बी माकूम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? ए हल्दिया, बी डिगबोई, सी कोयली और डी मथुरा। ये रिफाइनरी की बात हो रही है। उत्तराखंड, यूपी, यूडीए, एलडीए मेंस 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है बी डिगबोई, और ये भी आसाम में ही स्थित है और 1901 से ही ये संचालित है। तो 181 का हमारा उत्तर है बी डिगबोई। अगला, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इन चारों में से एक जगह पे नहीं है, बाकी 3 जगह पर है। ए कोयली, बी नून माटी, सी हटिया और डी बरौनी। यूपी, यूडीए, एलडीए प्री 2010 का ये प्रश्न है। तो देखिए हटिया, यहां पर कोई तेल शोधन कारखाना नहीं है, बाकी
कोयली गुजरात, बड़ौदा के पास, नून माटी गुवाहाटी आसाम में, और बरौनी बिहार में। आइए एक बार लिस्ट देख लें। तो कुल 23 रिफाइनरी हैं भारत में, कुल 23 रिफाइनरी हैं, जिसमें कि 2 प्राइवेट्स हैं, जैसे कि जामनगर रिफाइनरी, इसकी 2 इकाई है, एक एक्सपोर्ट के लिए और दूसरी जो है डोमेस्टिक प्रयोग के लिए, और वाडिनार रिफाइनरी नयारा एनर्जी लिमिटेड। इसके अलावा जो है 2 ज्वाइंट वेंचर में है, जैसे गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर में, और बीना रिफाइनरी ये ज्वाइंट वेंचर में है, बाकी सब पीएसयूज है। अब इसमें से हम देखें तो सबसे बड़ा तेल शोधन रिफाइनरी जामनगर की रिफाइनरी है, रिलायंस की, विश्व में सबसे बड़ी है ये, इससे बड़ा विश्व में नहीं है कहीं। तो ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर की। और इसी तरीके से सारा आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे हमने गुजरात रिफाइनरी की बात की तो ये बड़ौदा के पास है, इसी को हम कोयली नामक ये स्थान पर है तो कोयली के नाम से जानते हैं। उसके बाद गुवाहाटी रिफाइनरी, ये जो है गुवाहाटी के पास है, इसे ही हम जानते हैं नून माटी के नाम से, ये गुवाहाटी। और इसके बाद बरौनी रिफाइनरी, ये जो है बिहार में है, बरौनी नामक स्थान पे, ठीक है। तो ये पूरा 2300 जो रिफाइनरी है भारत में, उनकी लिस्टिंग यहाँ पर दी हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम आएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ क्या है, तेल शोधक कारखाना है, और दूसरी तरफ क्या है, राज्य है। और प्रश्न कब का है, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का है। तो तेल शोधक कारखाना और राज्य, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि कोयली कहां पे है, गुजरात में है। तो सी का 2 हमें कहां दिख रहा है, सी का 2 हमें केवल डी में दिख रहा है, सी का 2 हमें केवल डी में दिख रहा है। हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया। बरौनी कहां पर है, तो डी का 1 बिहार में। तो इससे हम देखते हैं, ये भी देखिए डी का 1 केवल डी में है, ठीक है। तो ए का 4 नुमालीगढ़ असम, बी का 3 तातीपाका आंध्र प्रदेश, सी का 2 कोयली गुजरात, और डी का 1 बरौनी बिहार, ठीक है। चलिए, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जा सकता है, किया जाता है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मुंबई हाई, और डी तमिलनाडु तट से। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से मुंबई हाई से किया जाता है। तो 184 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं, मुंबई हाई। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। अब देखिए, ये आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है, किस तरह से रिपीट हो रहा है प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर एक लर्निंग ये भी ले लीजिए कि जो 23 रिफाइनरी है वो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर में जिससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं वो तो निश्चित रूप से याद होना ही चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो निश्चित रूप से कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में। तो 185 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। अगला, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। यूपी आरओ प्री 2017। तो ये 2017-18 की बात हो रही है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। तो 2017-18 की हम बात करें तो इराक ने इस मामले में टॉप कर दिया, सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। कमेंट करके आप बताएंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, भारत ने सबसे अधिक तेल किस देश से आयात किया है, वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए, अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में वो खनिज बहुतायत में कहां पर पाए जाते हैं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। तो देखिए, सोना तो कर्नाटक है,
सी का 2 और सी का 2 हमें कहां दिख रहा है, देखिए डी में दिख रहा है। यानी हमने इस प्रश्न को क्रैक कर दिया केवल एक जानकारी पे कि सोना कर्नाटक में, तो सी का 2। अब ऐसे ए का 3 यानी खनिज तेल गुजरात, बी का 4 यानी जिप्सम राजस्थान, सी का 2 यानी सोना कर्नाटक और डी का 1 यानी बॉक्साइट ओडिशा। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में तो खनिज है, सूची 2 में उन उद्योगों के नाम हैं जिनमें इन खनिजों का बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर, कापर, बॉक्साइट, मैग्नीज और दूसरी तरफ है सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज निर्माण और इस्पात। तो चूना पत्थर तो ये सीधे सीधे सीमेंट से जुड़ा हुआ है, चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में। कापर, तांबा, बिजली का सामान, ठीक है। बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण और मैग्नीज, इस्पात। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 यानी ए हमारा उत्तर है। तो 188 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से सूची वाला प्रश्न ही आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र है और सूची 2 में वो लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, ये प्रश्न है। तो बादाम पहाड़, डाली राजहरा, कुद्रेमुख और नोवा मुंडी। तो देखिए कुद्रेमुख ये तो है कर्नाटक में, कुद्रेमुख है कर्नाटक में, सी का 4। और सी का 4 हमें कहां दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, यानी ए और बी उत्तर नहीं होगा। नोवा मुंडी है झारखंड में, यानी डी का 1। और डी का 1 हमें कहां दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है। लेकिन चूंकि ए उत्तर हो नहीं सकता तो ये 189 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, तो ए का 2 बादाम पहाड़ उड़ीसा, बी का 3 डाली राजहरा छत्तीसगढ़, सी का 4 कुद्रेमुख कर्नाटक, डी का 1 नोवा मुंडी झारखंड। ठीक है, अगला फिर से सूची का प्रश्न आ गया। देख रहे हैं कितना सूची का प्रश्न, और ये लेटेस्ट है, आरओ प्री री एग्जाम 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज है। तो गुरु महिसानी, तलचीर, जादूगुड़ा, जावर और एक तरफ जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला। तो देखिए ये जो जादूगुड़ा है ये झारखंड में है, पूर्वी सिंहभूम में, और जादूगुड़ा में यूरेनियम की खदान है, यूरेनियम की। और ऐसे में सी का 2 होगा, और सी का 2 अगर हम देखें तो सी का 2 हमें कहां दिख रहा है, केवल हमें सी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो एग्जामिनर ने प्रश्न इसी लिहाज से बनाया था, चूंकि यूरेनियम तो भारत के लिहाज से देखें तो बहुत ही मूल्यवान खनिज है, तो वो पाया जाता है जादूगुड़ा में। और जादूगुड़ा कहां है, तो ये झारखंड में है। तो सी का 2, और सी का 2 हमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि उत्तर हमारा है सी। तो ए का 3 गुरु महिसानी लौह अयस्क, बी का 4 यानी तलचीर कोयला, सी का 2 जादूगुड़ा यूरेनियम और डी का 1 जावर जस्ता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया, फिर से सूची का प्रश्न आ गया। देखिए कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में इस तरह के पूछे गए हैं। तो सूची 1 में है कोयला क्षेत्र, सूची 2 में है वो कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, करनपुरा, सिगरैनी, नेवेली, कोरबा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो देखिए कोरबा तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डी का 1,
और डी का 1 हमें कहां दिख रहा है, देखिए सी में दिख रहा है, यानी 191 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। और हमें केवल एक फैक्ट पता है कि कोरबा कहां है, छत्तीसगढ़ में, और हमने इस प्रश्न को क्रैक कर दिया। तो अब हम देखें ए का 3 करनपुरा झारखंड में, बी का 4 यानी सिगरैनी आंध्र प्रदेश में, उसके बाद सी का 2 यानी नवेली तमिलनाडु में, और डी का 1 यानी कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डी का 1। अगला, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। बहुत अच्छा प्रश्न निश्चित रूप से यह बनाया गया है। तो क्रम निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो मैं पढ़ता नहीं हूं, ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में प्रश्न पूछा गया है। खेतड़ी, देखिए ये राजस्थान में है खेतड़ी, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार, ये कहां पे है, तो कोलार है कर्नाटक में, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कुद्रेमुख, ये भी है कर्नाटक में ही, और ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद झरिया, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यही ए हमारा उत्तर है। 192 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013। ए लोह एस्क कुद्रेमुख, बी मैकनीज कोरापुट, सी तांबा खैत्री, और डी कोयला सिगरैनी। तो सिगरैनी कोयला, तांबा खेत्री, लोह एस्क कुद्रेमुख और मैकनीज कोरापुट ये असल में सही सुमेलित नहीं है। तो 193 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। कोरापुट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए नहीं, तो बी। अगला प्रश्न, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? यह भी बहुत पुराना प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ज्ञात कीजिए। एक यूरेनियम, दूसरा एंडलूसाइट, तीसरा पायराइट, चौथा डोलोमाइट। तो देखिए यूरेनियम को छोड़ करके सब पाया जाता है, 2 4 3, ठीक है। तो 2 3 4, 2 3 4 हमें कहां दिख रहा है, 2 3 4 हमें दिख रहा है बी में। तो 194 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? ए टीन, बी मैग्नीज, सी अभ्रक और डी मोनोजाइट। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013। यहां बहुतायत में पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक जो खनिज मिलता हो, तो इसका उत्तर है मोनोजाइट, ठीक है। तो 195 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014। विंध्यन क्रम, कुड़प्पा क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। तो भारत के धारवाड़ क्रम भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो 196 का हमारा उत्तर है डी। देखिए ये जो धारवाड़ क्रम है इसे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बहुमूल्य खनिज हमें देखने को मिलता है। तो सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, सीसा सब। तो ये धारवाड़ क्रम, इसीलिए आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 196 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का प्रश्न, सेम प्रश्न है ये। टर्सरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह और धारवाड़ समूह। तो डी, यही धारवाड़ समूह हमारा उत्तर है। अगला, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? और ये भी देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी आरओ एआरओ मेंस 14 का। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो झरिया कोयला क्षेत्र निश्चित रूप से झारखंड में स्थित है, सी हमारा उत्तर है।
अगला, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? यूपी RO-ARO प्री 2014 का प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया, यानी गेल ने किया। तो 199 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से सूची वाला ही प्रश्न हमारे सम्मुख आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूपी UDA LDA स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। सूची 1 में तापीय परियोजना का स्थल, तो एक तरफ तापीय परियोजना दी गई है और वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछा जा रहा है और इन्हें हमें मैच कराना है। ए उकाई, बी पतरातू, सी पेंच और डी डाभोल। और सूची 2 में है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उकाई ये गुजरात में है। ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए का 2 हमें केवल बी में दिख रहा है। देखिए ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो ए का 2, बी का 1 पतरातू झारखंड, उसके बाद सी का 4 पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल डी का 3 महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमारा उत्तर है 200 का बी। तो इस प्रकार से यूपी RO-ARO के एग्जाम में 2001 से लेकर 2021 के दौरान जो प्रश्न पूछे गए उनमें से कुल 40 प्रश्नों को इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।